मेष लग्न में गुरु के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। आज मेष लग्न में शुक्र की चर्चा कर लेते हैं कि शुक्र किस तरह का फल देता है। ओम नमः शिवाय। मेष लग्न में शुक्र, ठीक है। देखो, बेसिक जो है सबको पता है कि बेसिक में कुछ विशेष ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है। नमस्कार नमस्कार। क्लास ज्वाइन कह रहा हूँ, बेसिक जिसको क्लास ज्वाइन करनी है उससे संपर्क कर लेना। मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। वहाँ जो भी स्पेशली नोट्स है या जो भी तैयारी है वो मैं बता दूंगा उसके लिए। और वहाँ चर्चाएं होती रहती हैं। वहाँ मैं पर्सनली बात करता रहता हूँ फ़ोन पे। किसी की कोई जिज्ञासा प्रश्न रह जाता है, कुछ बाकी कुछ पूछना होता है तो सब क्लियर हो जाता है। और मैंने बोला हुआ है कि जो व्यक्ति मेरे पास ज्वाइन करेगा 6 महीने की मात्र फीस लगेगी। और वो 3 साल 4 साल 2 साल 5 साल जब तक भी कोर्स चलता रहेगा। कोर्स का मतलब मैं बता दूं, मैं एस्ट्रोलॉजी सिखा दूंगा, वास्तु कंप्लीट करा दूंगा, बेसिक पाल्म लिस्ट संबंधित नॉलेज दूंगा। हालांकि तो उल्टा नजर आ रहा है, कोई बात नहीं। तो मेरा यही कहना है कि जो भी व्यक्ति मेरे पास ज्योतिष सीख रहा है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, तो उसको मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। देखिए टाइम लगेगा। और तसल्ली से देखने का अर्थ पता है क्या होता है? आदमी खुद से मेहनत करके प्रेडिक्शन करने लगेगा, इसलिए थोड़ा सा तसल्ली से सीखा जाता है, अच्छा रहता है, ठीक है। तो अब मेष लग्न की बात करते हैं। तो मेष लग्न में हम फलादेश शुक्र के ऊपर आए हुए कि शुक्र ग्रह का लग्न में फलादेश कैसा होता है, ठीक है। मेष लग्न में अभी मेष लग्न की ही जानकारी चल रही है। मेष लग्न, ठीक है। मैं एक चीज और बता दूं, ज्योतिष में एक नियम पता है क्या है कि सबसे बड़ा, अगर आप कुंडली में अगर फलादेश कर रहे हैं तो आप राशि को उतना महत्व मत दीजिए, आप महत्व दीजिए लग्न को। अगर आप कुंडली में अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाह रहे हैं, अच्छा फलादेश करना चाह रहे हैं, स्थायित्व फलादेश करना चाह रहे हैं, परमानेंटली बढ़िया लोगों के ऊपर काम वाली चीजें करना चाह रहे हैं, तो आप महत्व किसको दीजिए? लग्न को। राशि को महत्व मत दीजिए। राशि तो कह सकते हैं कि हर 2 दिन में चेंज हो जाती है, तो राशि का कोई महत्व का फलादेश का आपका रिस्पॉन्स नहीं बहुत बढ़िया मिलेगा आपको, मतलब सामने वाले के ऊपर उतना अच्छा प्रभावित नहीं मिलेगा। भले ही आप जन्म कुंडली में राशि का फलादेश करें, कुंडली का, गोचर का, जिसका भी फलादेश करें, राशि का उतना महत्व आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा कि सामने वाला बोले कि हाँ जी बिल्कुल सही। और लग्नेश के हिसाब से आप फलादेश करेंगे ना, तो हाँ जी तो बोलेगा ही बोलेगा, और जी भी बोलेगा, जी हाँ जी महाराज जी आपको बहुत नॉलेज है, जिसका भी जो भी व्यक्ति है। अब देखिए, लग्न में शत्रु की राशि पे शुक्र बैठा हुआ, लग्न में मंगल की शत्रु की राशि, शुक्र का मंगल शत्रु है, अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ, सर्दी जुकाम, गले से संबंधित, थायराइड संबंधित बीमारी, टॉन्सिल की बीमारी, गला पकड़ के रहना, सर्दी जुकाम, नजला, शुक्र एलर्जी का कारक होता है, धातु का कारक होता है, कफ संबंधित चीजों का कारक होता है शुक्र ग्रह। तो बॉडी पे, शरीर के ऊपर शुक्र बैठा हुआ सर्दी जुकाम एलर्जी से संबंधित समस्या दे दे, ठीक है। मंगल की राशि पे, शत्रु की राशि पे बैठा हुआ शुक्र, ठीक है, शरीर स्वास्थ्य संबंधित चीजों में तकलीफ दे देगा, ठीक है। अब उसके बाद यही शत्रु का शुक्र जो है किस घर को काम खराब करेगा? शुक्र शुक्र शुक्र, धन के घर को, कुटुंब के घर को, और मंगल 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 मंगल। अब अष्टमेश मंगल की राशि पे, अब शुक्र जो किस पे बैठा हुआ है? शत्रु की राशि पे, मंगल की राशि पे। तो यहाँ पे जब ये बॉडी, शरीर स्वास्थ्य को थोड़ी तकलीफ दे देगा। शुक्र शुभ ग्रह, मंगल की राशि पे बैठा हुआ शुक्र शुभ ग्रह है। मंगल जो मेष लग्न है, मेष लग्न में थोड़ा सा कह सकते हैं जिद्दीपना है। तो ऐसे व्यक्ति अच्छे प्रोफेशन में हो सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रोफेशन में, गवर्नमेंट टीचर हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरार हो सकते हैं। बहुत सारे लोग देखे गए हैं, शुक्र लग्न में बैठा हो लेक्चरार बनाता है, कवि बनाता है, कवि गायक बनाता है, गीतकार भी बना देता है, ठीक है। जर्नलिस्ट के क्षेत्र में भी लेके जा सकता है, अगर गुरु सूर्य की दृष्टि हो तो जर्नलिस्ट में बना सकता है। शुक्र शुभ ग्रह है, एक प्रतिष्ठित काम धंधा व्यवस्थित दे देता है। और बोला गया है कि अगर लग्न के बारे में, मैंने शुक्र के बारे में पढ़ा है कि शुक्र अगर केंद्र घरों में बैठा हो तो 200 दोषों को दूर कर देता है। 200 को दूर करने वाला होता है। शुक्र शुभ ग्रह माना गया, अच्छा ग्रह माना गया, ठीक है।
तो शुक्र लग्न में शत्रु की राशि पे बैठा हुआ, मेष मंगल की राशि पे शत्रु की राशि पे बैठा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें पैदा करेगा, ठीक है। और यहीं से शुक्र जो है सप्तमेश का लॉर्ड है, सप्तमेश का लॉर्ड है, ठीक है। तो इससे संबंधित पत्नी इस व्यक्ति को बड़ी सुंदर मिलेगी, अच्छी मिलेगी, जिसका लग्न शुक्र में बैठा है। इसकी पत्नी इसको बड़ी अच्छी मिलेगी, सुंदर मिलेगी, और वैवाहिक जीवन संबंधित भी लगभग ठीक ठाक जाएगा। और कह सकते हैं कि मेष लग्न पे शुक्र बैठा हुआ तो इसकी पत्नी इसको हमेशा संभालने वाली मिलेगी, इसकी पत्नी इसको हमेशा संभालने वाली मिलेगी। मतलब ये वाला घर बड़ा मजबूत हो गया। और शुक्र एक धन के घर का मालिक है। तो लग्न में शत्रु की राशि पे बैठा हुआ जो शुक्र है, ठीक है, शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी तकलीफ देगा, एलर्जी देगा, पेट संबंधित समस्या देगा, कॉन्स्टिपेशन का योग बनाएगा, ठीक है। बट फिर भी यहां से अपने सप्तम भाव को देखने के कारण शुक्र यहाँ पे व्यवस्थित अच्छा काम करेगा। घर में कोई बढ़िया व्यवसाय हो सकता है, पत्नी पढ़ी लिखी शिक्षित होगी और पत्नी से संबंधित घर को मजबूत करेगा। पत्नी देखने में बहुत सुंदर, लक्ष्मी से संबंधित कह सकते हैं कि पत्नी लक्ष्मीवान जैसी होगी, लक्ष्मीवान जैसी। और धन के घर का भी कारक है। तो लग्न में बैठा हुआ शुक्र जो है यहाँ पे व्यक्ति कह सकते हैं कि जिस दिन इसकी पत्नी आएगी, समझ रहे हैं, जिस दिन इसकी पत्नी आएगी तो घर में तो कुछ चीजें और बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। पर इसके व्यक्ति के शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी तकलीफ देगा, थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगा। और लग्नेश मंगल, मेष लग्न का जो मंगल है, इस पे बैठा हुआ शुक्र, तो यही शुक्र शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ भी देगा, क्योंकि ये लग्न को जब मंगल को पीड़ित करेगा तो अष्टम भाव वाला जो मंगल है वो भी थोड़ा सा पीड़ित हो जाएगा, समझ रहे। तो इसकी शरीर स्वास्थ्य संबंधित जरूर तकलीफ देगा, बट प्रोफेशन बहुत ज्यादा अच्छा देता है। और पत्नी से संबंधित घर को जो है शुक्र यहाँ से सप्तम दृष्टि से देखने का वैवाहिक जीवन संबंधित सुख अच्छा देगा, पत्नी को बड़ा सुंदर बनाएगा, अच्छा करेगा, ठीक है। मैं एक बार मेष लग्न में यहाँ पे पढ़ूं कि क्या लिखा हुआ है शुक्र के बारे में, मेरा थोड़ा दिमाग से उतर गया है कि क्या है। मैं वैसे मेरी कुछ उसकी चीजों के लिए पढ़ रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा गया। पहले केंद्र तथा शरीर स्थान में मेष का शुक्र अपने शत्रु मंगल की राशि देते तो उसके प्रभाव से जातक को सुंदर शरीर, सम्मानता, सफलता, चातुर्य आदि का लाभ होता है। इस स्थान से शुक्र सातवें दृष्टि स्त्री व्यवसाय भवन क्षेत्र को देखता है। जातक को स्त्री व्यवसाय धनेश होने के कारण गृहस्थी व्यवसाय कार्यों संचालन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जातक को स्त्री व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त हुई, परंतु शुक्र के धनेश होने के कारण जातक को गृहस्थी व्यवसाय कार्य में संचालन कुछ कठिनाई करनी पड़ती है। संक्षेप में ऐसी गृहस्थी वाला जातक सुखी, सुंदर, यशस्वी, भाग्यशाली होता है। समझ रहे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शुक्र जो है लग्न में बैठा हुआ मंगल की राशि पे शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी तकलीफ देता है, वो लिखा हुआ है। बट शुक्र शुभ ग्रह है, मैंने भी बोला कि शुक्र ग्रह तो अच्छा काम करता है। और सप्तम भाव को देखने के कारण पत्नी व्यवसाय संबंधित क्षेत्र में उन्नति कराता है, अच्छा काम करता है। और धन होने के, धनेश होने के कारण, धनेश को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मार्केश भी बोलते हैं। और ये कुटुंब के घर का भी कारक है, धन कुटुंब रिलेशन के घर का कारक है। तो इस घर में भी उन्नति कराएगा, धन के घर में भी उन्नति कराएगा, पैसा जुड़वाएगा, अच्छी व्यवस्था करेगा। बट कुटुंब से, क्योंकि मेष लग्न है ना और शुक्र उसका शत्रु है, तो कुटुंब से थोड़ी सी कम पटेगी, कुटुंबों से रिलेशन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रह सकती है। जो रिश्तेदार होंगे उनसे थोड़ा सा टेंशन रहेगी, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कि लग्न में बैठा हुआ शुक्र बढ़िया व्यवस्थित ऊंचा पद जरूर देता है, काम धंधा अच्छा देता है, प्राइवेट संबंधित क्षेत्रों में भी बढ़िया पद देता है। कोई बढ़िया ऊंचे पदों पे ऐसे व्यक्ति होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी को संभालने वाले लोग होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी देखा गया, लेक्चरर देखा गया, मैनेजर देखा गया है, ठीक है। और जितने भी आपका कह सकते हैं बॉलीवुड संबंधित क्षेत्र में जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग होते हैं, उनसे संबंधित भी कह सकते हैं कि लग्न में शुक्र बैठा हुआ एक व्यवस्थित बनाता है, मेष लग्न पे अच्छा माना गया। बट मैंने क्या बोला, सप्तम भाव होने के कारण, सप्तम भाव मित्र की राशि को देखने के कारण सप्तम भी मारक होता है और ये भी मारक होता है। और मेष लग्न है तो मेष लग्न में सप्तम मारक होने के कारण और द्वितीय भाव मारक होने के कारण क्या तकलीफ देगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा, रिलेशन में थोड़ा सा खटपट पैदा करेगा और रिश्तेदारों में, कुटुंबों में, इन सब चीजों में भी थोड़ी सी खटपट पैदा करेगा। कौन? शुक्र, ठीक है। तो मेष लग्न के बारे में बता दिया कि मेष लग्न में शुक्र का काम कैसा रहेगा। अब बात करते हैं मेष लग्न में द्वितीय भाव में शुक्र का काम कैसा रहेगा। पद अच्छा देता है, ये भी बता दो। लग्न में बैठा हुआ शुक्र पद अच्छा देगा, बढ़िया व्यवस्थित कोई पद देगा, कुछ उच्च लेवल का बना देता है, अधिकारी भी बना देता है अगर आदमी मेहनत करे। धन कुटुंब अपनी ही मित्र की राशि पे बैठा हुआ शुक्र, धन कुटुंब रिलेशन में खुद की स्व राशि पे बैठा हुआ शुक्र धन से संबंधित बढ़िया उन्नति कराता है, धन से संबंधित बढ़िया उन्नति कराता है। और यहां से सप्तमेश होने के कारण जो है अपने से छठे पे, तो नहीं, यहाँ पे इसकी शुक्र की सप्तम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव होने के कारण,
तो अष्टम भाव होने के कारण कह सकते हैं मेष लग्न में, और शुक्र जो है यहाँ पे बैठा हुआ अपने शत्रु की राशि अष्टम होने को कारण इसको पेट संबंधी समस्या हमेशा बनी रहेगी, कब्ज संबंधित समस्या हमेशा बनी रहेगी इस भाव को देखने के कारण, शरीर स्वास्थ्य संबंधित। और कुटुंब का घर का शुक्र जो है बलवान होके अष्टम को, मेष का लग्न भी है और इस अष्टम को देखने के कारण ये इसका शत्रु है शुक्र का, तो इस घर को नुकसान देगा। इस घर को नुकसान क्या देगा, जो जातक होगा मेष लग्न वाला और शुक्र उसका शत्रु है अष्टम को, तो मंगल के, तो इसको भाइयों से संबंधित, कुटुंबों से संबंधित, रिश्तेदारों से संबंधित इसको तकलीफ देगा, झगड़े झंझट टेंशन में, भूमि उमी के वाद विवाद में पड़वाएगा। ठीक है। और सप्तमेश शुक्र होने के कारण, धन के घर में बैठे के होने के कारण आदमी व्यवसायिक बुद्धि का जरूर होगा, व्यवसाय से पैसा कमाने का ज्यादा योग बनेगा इस वाले शुक्र के लिए। ठीक है, इस वाले शुक्र के लिए व्यवसायिक बुद्धि का व्यक्ति हो सकता है और व्यवसाय से पैसा कमाने का ज्यादा योग बनेगा। ठीक है। और जो शत्रु की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव होने के कारण कह सकते हैं कि कुटुंब रिलेशन, झगड़ा झंझट टेंशन रहेगा। और जैसा कि पैतृक संपत्ति का भी घर होता है ये, तो पैतृक संपत्ति का शत्रु ग्रह है यहाँ पे मंगल, उसमें नुकसान मिलेगा। शुक्र यहाँ से झगड़े झंझट टेंशन ज्यादा कराएगा। शुक्र सप्तम भाव का कारक भी होता है और ये घर झगड़ा झंझट का भी होता है। तो जिसके धन घर पे शुक्र होगा वो पैसा कमाने के स्वार्थ के पीछे ज्यादा दौड़ेगा और रिश्तेदारों से ज्यादा मतलब नहीं रखेगा अपना, और वो भाइयों से भी कह सकते हैं वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, लफड़े झगड़े उसके जरूर रहेंगे। ठीक है। धन के घर पे बैठा हुआ शुक्र अच्छा ही माना गया है, पर इस घर को देखने के कारण अष्टम घर को काफी तकलीफ देगा। अष्टम भाव जो होता है वो लेटरिंग करने का स्थान भी होता है, तो कह सकते हैं यहाँ से बैठा हुआ मेष लग्न का शुक्र इसको गुदे से संबंधित पाइल्स की बीमारी देने का भी योग बनाएगा, ये भी याद रखिएगा। अष्टम भाव को देखने के कारण, अष्टम भाव लेटरिंग करने का जैसा मैंने बताया स्थान होता है, तो इसमें पाइल्स बवासीर की बीमारी का योग पूर्ण रूप से बनाएगा कौन, शुक्र। ठीक है, चलिए यही फलादेश। और सप्तम भाव की उन्नति करेगा क्योंकि व्यवसाय का घर है और बैठा अपने मित्र की राशि पे। ठीक है, व्यवसाय आदमी करेगा, बट कह सकते हैं कि शुक्र से जो छठे पे व्यवसाय का घर है, तो थोड़ा सा रोग ऋण कह सकते हैं, उसको कर्जा वर्जा जरूर थोड़ा बहुत, लोन वोन कह सकते हैं कि व्यवसाय के लिए वो लोन से संबंधित चीज को थोड़ा सा ज्यादा वो करेगा, मतलब लोन लेने की उसकी व्यवस्था रहेगी हमेशा, लोन वोन पे ही अपने काम को चलाएगा और उसके ऊपर ऋण जरूर थोड़ा बहुत रह सकता है। क्यों, क्योंकि जहां शुक्र बैठा है उससे छठे घर का है ये वाला शुक्र, और ये व्यवसाय का घर है, तो व्यवसाय के लिए शुक्र का मित्र कौन है, बुध अपने से पंचम पे है, समझ रहे हो, और शुक्र के अगला ही घर बुध का है यहाँ पे, तो यहाँ कह सकते हैं, और शुक्र के आसपास ही बुध चलता है, तो जहां शुक्र एक्टिव होगा वहां बुध भी एक्टिव होगा, तो ये व्यक्ति लोन जरूर लेगा, ये भी बता दो, लोन लेके ही काम करना पसंद करेगा। तो धन के घर पे भी शुक्र बढ़िया माना गया, अच्छा माना गया। अष्टम भाव के लिए थोड़ा सा तकलीफ वकलीफ देता है। अब पराक्रम के घर पे बुध की मित्र की राशि में बैठा हुआ शुक्र क्या काम करेगा, तो पराक्रम के घर पे बुध की मित्र की राशि पे बैठा हुआ शुक्र किसी भी कार्य में जिसमें हाथ डालेगा, और ये व्यक्ति व्यवसायों में जरूर हाथ डालेंगे क्योंकि सप्तमेश शुक्र है, इसका सप्तमेश जो है वो शुक्र है, इस घर में विशेष उन्नति कराएगा व्यवसाय के घर में। मेष लग्न में शुक्र खुद की मित्र की राशि पे बैठा हुआ है, व्यवसाय करने की तरफ ज्यादा जाता है व्यवसाय, और व्यवसाय में उन्नति भी मिलती है, तरक्की भी मिलती है। ठीक है, क्योंकि बुध खुद के मित्र की राशि का, और मैंने क्या बताया कि जिस बुध की राशि पे वो बैठा है तो बुध रोग ऋण शत्रु कर्जे घर का भी कारक है, और मित्र की राशि पे शुक्र है तो शरीर स्वास्थ्य में ज्यादा तकलीफ नहीं देगा क्योंकि अपने खुद के मित्र की राशि पे बैठा हुआ है। शुक्र सप्तमेश होने के कारण, सप्तमेश मतलब व्यवसाय के घर का, और वैवाहिक जीवन का सुख का भी योग पूर्ण रूप से अच्छा बनेगा, शादी में भी कोई ज्यादा डिस्टर्ब नहीं रहेगा, मित्र ग्रह है उसका सप्तम भाव बहुत बढ़िया रहेगा। और जिस हिसाब से मैंने बताया कि रोग के घर का मालिक भी है बुध, जिसकी राशि पे शुक्र बैठा है, तो ऐसे व्यक्तियों को रोग ऋण कर्जे में भी सपोर्ट मिलेगा, लोन लेगा तो आराम से लोन मिल जाएगा, लोन लेके कोई व्यवसाय करना चाहेगा तो उसमें भी आराम से कोई काम में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहीं से शुक्र की सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है भाग्य के धर्म कर्म के घर को, जिसका की कारक 9 नंबर यहाँ पे गुरु बृहस्पति 9 नंबर की राशि बनती है, तो यहां से कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के भाग्य में थोड़ी सी समस्या होगी क्योंकि गुरु शुक्र का शत्रु है और शुक्र गुरु का शत्रु बोल सकते हैं। तो यहां से व्यक्ति अपने भाग्य की उन्नति करने के लिए प्रयत्न करेगा, अच्छा प्रयत्न करेगा, और कुछ हद तक उसको उन्नति मिलेगी भी। शुक्र विद्वान ग्रह है और शुक्र भी पावरफुल ग्रह है, ठीक है, ये भी बता दो। और शुक्र सात्विक ग्रह, तो यहां से जो शुक्र भाग्य के गुरु के घर को देखेगा तो गुरु कह सकते हैं कि सप्तमेश का कारक ग्रह भी है, तो कहीं ना कहीं उसके भाग्य में थोड़ी सी रुकावट बाधा आएगी, बट थोड़ी सी मेहनत के साथ व्यक्ति, क्योंकि मेष लग्न वाला है, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत के साथ आदमी और अपने पत्नी के भाग्य के उससे भाग्य में भी उन्नति करेगा।
ज्यादा कोई खराब नहीं है पराक्रम के घर का, बढ़िया। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया शत्रु है गुरु उसका, पर फिर भी क्योंकि सप्तमेश का लॉर्ड है और केंद्र का मालिक सप्तमेश है पराक्रम के घर पे, तो पराक्रम क्या होता है? साहस। तो आदमी जब साहस करेगा, पराक्रम करेगा, तो उसको ये चीज हासिल होगी। क्या हासिल होगा? भाग्य हासिल होगा। जो भी कार्य में रुकावटें बाधा उसको वो दूर कर लेगा, सप्तम पूर्ण दृष्टि होने के कारण सप्तमेश को, ये नवमेश को। यहाँ पे जब इसकी पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ से ये अच्छा काम निकाल लेगा। गुरु से शुक्र अपना काम निकाल लेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में अपने ही चंद्र की शत्रु, अपने नहीं, चंद्रमा उसका शत्रु है, किसका? शुक्र का। तो और शुक्र फेफड़े हैं, तो चंद्रमा की शुक्र इस पे शत्रु की राशि पे बैठा हुआ शुक्र, शुक्र स्त्री पत्नी होती है और चंद्रमा जो होता है वो माँ होती है, माँ। और चंद्रमा मन का कारक है, शुक्र धातु का कारक है, शुक्र इंद्रियों का भी कारक है, ये भी बता दो। रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो हमारी इंद्रियों का विषय है उसका भी कारक शुक्र है, और चंद्रमा मन का कारक है। तो शत्रु है उसका, विशाल शत्रु है, सबसे भारी शत्रु है कौन? शुक्र चंद्र का। तो शुक्र चंद्र की राशि पे बैठा हुआ पता क्या देता है? सबसे बड़े, ये जो छाती होती है ना, इसमें बड़े बड़े एलर्जियां देता है, एलर्जी, सर्दी जुकाम एलर्जी, साइनस की बीमारियां देता है। गलती से शनि राहु के साथ बैठ जाए तो कैंसर से संबंधित बीमारी तक देता है, ब्रेस्ट कैंसर या कोई बड़ी बड़ी तकलीफ, बड़ी आंत जो होती है ना, आंत, और ऐसे व्यक्तियों को नजला, सर्दी जुकाम ये सब चीजें लगी रहती हैं। चतुर्थ भाव में शत्रु की राशि पे बैठा हुआ शुक्र मेष लग्न में, शुक्र शत्रु है मेष लग्न का, और यहां चंद्र का भी शत्रु है। तो यहां बैठा हुआ शुक्र मतलब कह सकते हैं कि अच्छी तकलीफ देगा, किसको? अच्छी तकलीफ देगा, किसको? इसको, चंद्र को, फेफड़ों को, शरीर स्वास्थ्य में, इस लग्न को। रैब लग जा। तो यहाँ पे शुक्र इस चंद्र को विशेष तकलीफ देगा और इसकी मम्मी को भी शरीर स्वास्थ्य संबंधित विशेष तकलीफ देगा। 4 नंबर पे चतुर्थ भाव में बैठा हुआ शुक्र, ये फेफड़ों में एलर्जी, सर्दी जुकाम, कुछ ना कुछ बीमारी इस व्यक्ति को हमेशा लगी रहेगी, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि में बैठा है। चंद्रमा फेफड़े होते हैं और शुक्र जो होता है ठंडा ग्रह होता है, शीतल ग्रह होता है। तो यहाँ पे ये विशेष तकलीफ देगा क्योंकि उसका चंद्रमा का शत्रु है। ठीक है, और सप्तमेश भी है शुक्र, मार्केश। ठीक है, तो शत्रु की राशि में बैठा हुआ, कह सकते हैं कि इसके व्यवसाय काम धंधे में भी बाधा आएगी, व्यापार काम धंधे में भी बाधा आएगी, तकलीफ आएंगी। ठीक है, और चंद्रमा चतुर्थ जिसके घर को ये देख रहा है, शुक्र जिसकी राशि पे बैठा है मेष लग्न में, इसको भारी तकलीफ देगा। इस व्यक्ति को माँ का सुख नहीं मिल सकता, कह सकते हैं माता के सुख में इसकी कमी आएगी। ठीक है, इसकी मम्मी को कैंसर वेंसर संबंधित बड़ी बीमारियों का योग बोल सकते हैं, देगा ही देगा, कुछ ना कुछ बड़े लेवल की बीमारी देगा। यूट्रस निकलवा देगा, ये भी कह सकते हैं। गलती से अगर इसके साथ शनि बैठा हो, राहु इसको देख रहा हो, सूर्य देख रहा हो, कोई भी क्रूर पाप वगैरह देख रहा हो, तो ये पाइल्स की बीमारी, बच्चादानी संबंधित प्रॉब्लम, स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस बोलते हैं बच्चादानी संबंध, उसमें कोई ना कोई बड़ी बीमारी का योग बनाता है। यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठा हुआ शुक्र, और सप्तमेश होने के कारण शत्रु की राशि पे पत्नी, हस्बैंड, पति पत्नी जो भी होगा, ये अगर स्त्री का चार्ट है तो पति होगा, और ये पुरुष का चार्ट है तो यहाँ पत्नी होगा। तो जिससे भी इसकी जो भी पति पत्नी जो भी होगा उससे थोड़ी खटपट रहेगी, और घर में सास बहू के कारण खटपट रहेगी बहुत ज्यादा। चतुर्थ पे बैठा हुआ शुक्र खराब माना जाएगा। अब यहीं से मित्र की पूर्ण दृष्टि से, सप्तम पूर्ण दृष्टि से इसको देखने के कारण यहाँ पे कर्म स्थान क्षेत्र में कह सकते हैं कि प्राइवेट क्षेत्र में आदमी कोई अच्छा पद हासिल करेगा, अच्छा काम करेगा। समझ रहे? शुक्र यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से मित्र को देखने के कारण प्राइवेट क्षेत्र संबंधित या शिक्षा संबंधित क्षेत्र में, या कोई आर्किटेक्चर हो गया, या कोई अच्छा प्रोफेशनल लेक्चरर हो गया, या कोई देखभाल करने वाला OM AM मैनेजर हो गया, तो यहाँ पे बैठा हुआ कर्म स्थान को देखने के लिए काम बढ़िया रहेगा। कोई प्राइवेट क्षेत्र में कुछ अच्छा काम रहने का योग है। गवर्नमेंट क्षेत्र में बहुत कम बोला जाएगा। इस घर को में देख रहा है, वो सारे पूरी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि गुरु सूर्य चंद्र मंगल कैसे हैं, क्योंकि ये मेष लग्न का चार्ट है। तो मेष लग्न जो है, ठीक है, मेष लग्न का जो चार्ट है, तो इसमें शुक्र यहाँ से कह सकते हैं कि ये चीज तो मैंने बता ही दिया, इस घर के लिए तो खराब ही बता दिया सब कुछ। ठीक है, और इस घर को जो है सप्तम को, इसको भी थोड़ी तकलीफ देगा क्योंकि ये शत्रु की राशि पे। तो चंद्र जैसा कि मैंने बताया माँ होती है, तो माँ के कारण पति पत्नी का जो वाद विवाद होता है घर में, सास बहू वाला मैटर, वो जरूर रहेगा इस मेष लग्न में। शुक्र अगर चतुर्थ पे है तो उसकी पत्नी से उसकी माँ की नहीं पटा करेगी और घर में समस्याएं रहेंगी। ठीक है, और सप्तम भाव को देखने के कारण
इस घर में जरूर तरक्की करेगा, काम धंधा व्यवस्थित देगा, कोई अच्छा करेगा, ऐसा योग बनाता है शुक्र चतुर्थ भाव में। ठीक है, अब बात करते हैं पंचम भाव में। तो पंचम भाव में पेट जो 5 नंबर होता है, अपने शत्रु की राशि पे, सूर्य का भारी शत्रु है शुक्र। ठीक है, बट शुक्र जो है वो विद्वान ग्रह है और विद्या बुद्धि का घर होता है ये वाला पंचम। तो यहां बैठा हुआ बुद्धि वाला का घर पे और शत्रु की राशि पे आदमी तर्क वितर्क वाला होगा, शुक्र विद्वान बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा। बट सूर्य आध्यात्मिक ग्रह है और अपनी शत्रु की, सूर्य की शत्रु की राशि पे बैठा हुआ शुक्र विशेष तर्क वितर्क वाला बनाएगा, विशेष तर्क वितर्क। भाई साहब अभी सारे ग्रहों का फलादेश नहीं चल रहा है, मेष लग्न में एक एक ग्रहों का फलादेश चल रहा है, एक एक ग्रहों का। अभी उसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। ठीक है, मेष लग्न में जो पहले के ग्रह हैं उनका फलादेश चल रहा है एक एक करके। अभी शुक्र है, फिर नेक्स्ट में शनि आएगा, फिर रवि आ जाएगा और रवि के बाद जो है आपका, रवि आ चुका है, रवि सबसे पहले में आ चुका है, उसके बाद राहु केतु आएगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर वृष लग्न आएगा। एक सीरियल वाइज चलूंगा मैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो पंचम भाव में शत्रु जो मैंने बोला उसकी राशि में बैठा हुआ है शुक्र, पंचम पेट संबंधित होता है और शुक्र अगर उस पर बैठ जाए ना, कॉन्स्टिपेशन जरूर देगा, कब्ज जरूर देगा, बुद्धि को तेज करेगा, माइंड शार्प करेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएगा। ठीक है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जाएगा, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाएगा, कुछ अच्छे अच्छे क्षेत्रों में व्यक्ति जाना पसंद करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बड़ा योग बनता है शुक्र अगर पंचम में बैठा हो तो। ठीक है, क्योंकि शनि भी तकनीकी क्षेत्र का, कर्म स्थान का मित्र है इसका, इस राशि पे बैठा। अच्छा, अधिकारी क्षेत्र जो कहते हैं ना, IAS IPS अधिकारी बड़े लेवल के, उस टाइप की कोई पढ़ाई करना पसंद करता है। अब यहां से शुक्र शत्रु की राशि में बैठने के कारण इसको जो सप्तमेश का भी मालिक जो शुक्र हो गया है और सूर्य की राशि में बैठा है, हस्बैंड से बहुत खटपट रहेगी, हस्बैंड से डिवोर्स वाली भी एक टाइम में नौबत आएगी, होगी नहीं, बच सकता है। ठीक है, पर ये जरूर आएगी और इनके संतान संबंधित भी होने में प्रॉब्लम आएगी। सप्तमेश मारक शुक्र होने के कारण, मार्केश भी है शुक्र और बैठा है पंचम शत्रु की राशि पे, सूर्य की राशि पे, तो संतानें जलाने का भी योग बनेगा यहाँ पे, संतानें मिसकैरेज भी होगी इसकी यहाँ पे। अगर इसको कोई भी क्रूर पाप ग्रह देख रहा हो मेष लग्न में, कोई भी क्रूर पाप ग्रह देख रहा हो, तो संतानें वो नहीं होने में बड़ी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है। यहां से मित्र की राशि को, शनि की मित्र की राशि को देखने के एकादश भाव को कारण कह सकते हैं कि आदमी कुछ ऐसे विद्या अर्जन करेगा, पंचम में बैठा है, जिससे वो मतलब पढ़ाई अच्छी करेगा, कोई भी प्रोफेशन अच्छा चुका है, जिससे वो प्राइवेट क्षेत्र संबंधित, क्योंकि शनि जो होता है प्राइवेट क्षेत्र संबंधित कार्य माना जाता है। तो यहां से कह सकते हैं IT फील्ड में जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएगा, कोई फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाएगा। और शुक्र क्या क्या होता है और क्या होता है, यही सब होता है। फैशन डिजाइनिंग हो गया, ये हो गया, ये आपका ये जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, जर्नलिस्ट हो गया, इस टाइप का क्षेत्र। तो को जो भी कुछ पढ़ाई करेगा उसी से संबंधित पैसे की इनकम इस व्यक्ति की अच्छी रहेगी, पैसे की इनकम अच्छी रहेगी। और धन के घर का होने के कारण, शत्रु की राशि पे होने के कारण कह सकते हैं जो कुटुंब रिलेशन होगा ना, उनसे वाद विवाद रहेगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, वाद विवाद रहेगा। इसके पिताजी को शारीरिक कष्ट बोल सकता हूं मैं, बढ़िया बढ़िया लेवल के पिताजी को शारीरिक कष्ट। शुक्र की, सूर्य की राशि पे बैठा हुआ है शुक्र, तो पेट संबंधी समस्या पिताजी को जरूर देगा। कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की बीमारी मैं ये कह सकता हूं कि इसके पिता से चली हुई आ रही है वंशवाइज, ये कह सकता हूं। अगर सूर्य मेष पे ना बैठा हो, मजबूत ना हो, धनु पे ना बैठा हो और मीन पे ना बैठा हो, अगर सूर्य मजबूत ना हो, समझ रहे हैं, तो शुक्र कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स वाइल्स की बीमारी जरूर देगा और वंशवाइज देगा, ये भी बता दूं। ठीक है, और इनकम हाउस के लिए बहुत बढ़िया रहेगा सूर्य, मेहनत करके पैसा कमाने का, और प्राइवेट क्षेत्र से एक फिक्स इनकम 30,000 35,000 के आसपास की तो ऐसी सैलरी दे देता है, इतनी तो आराम से। ठीक है, इतना तो योग देखा हुआ मेष लग्न वालों को, क्योंकि मेष लग्न अपने आप में आधिकारिक लग्न, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आधिकारिक एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग हो गया, कोई उच्च अधिकारी हो गया, सेना वेना में हो गया। ठीक है, मेष लग्न अपने आप में एक अच्छा लग्न माना जाता है। ठीक है, व्यक्ति दबंग टाइप के होते हैं। और शुक्र यहाँ पे मैंने बता दिया पंचम में क्या काम करेगा, बढ़िया करके समझाया, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही होता है, उसका कोई विशेष रोल नहीं है। ये विशेष रोल शुक्र का फलादेश में और अंतर तब आता है जब शनि इसके साथ बैठा हो। ठीक है, और मेष लग्न में सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह कौन हो गया, योग कारक इस लग्न में ग्रह हो गया गुरु, गुरु योग कारक हो गया इस लग्न में, मेष लग्न में, क्योंकि शुक्र तो उसका शत्रु है। और उसके बाद एक योग कारक कौन ग्रह हो गया, सूर्य। ये दो ग्रह हो गए मेष लग्न में, योग कारक सूर्य और गुरु उसका मित्र हो गया, योग कारक ग्रह जो मेष लग्न में। ठीक है ना, चलिए अब हम छठे घर में रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर में बैठा हुआ है शुक्र, अपने ही मित्र की शुक्र की राशि पे इन सब चीजों में लाभ देगा, रोग में लाभ देगा,
ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित बढ़िया रहेगा, शत्रु पक्ष में भी लगभग आदमी इतने ज्यादा शत्रु नहीं होंगे उस व्यक्ति का, ठीक है। अच्छा है, अब यहाँ पे जो मित्र की राशि पे बैठा हुआ है शुक्र, ठीक है, और बाकी रोग के घर में, तो कहीं ना कहीं व्यापार संबंधित क्षेत्र में भी जो है ना आदमी, अब शुक्र मित्र की राशि पे बैठा हुआ 12वें घर को देख रहा है, 12वां घर उसका गुरु है, समझ रहे हैं। तो शत्रु की राशि को देख रहा है, गुरु उसका अच्छा नहीं है, तो बाहरी स्थान से उसे नुकसान का योग ज्यादा बनेगा। अगर ऑनलाइन कोई काम करता है, व्यापार संबंधित क्षेत्र में उसे नुकसान मिलेगा, ठीक है। रोग के घर पे बैठा हुआ शुक्र मित्र की राशि पे, शरीर स्वास्थ्य संबंधित अच्छा रहेगा, शरीर स्वास्थ्य में कोई तकलीफ नहीं है। धन कुटुंब के घर का भी कारक है शुक्र, और बैठा है रोग के घर पे, तो थोड़ा रिश्तेदारों से कमजोर बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, रोग के घर पे, ऋण के घर पे बैठा हुआ शुक्र पैसा कमाएगा, जोड़ेगा भी, पर एकदम से वो पैसा किसी ना किसी चीज में, घर में, फैमिली में, किसी काम में खर्च भी हो जाया करेगा, पैसा जुड़ने में भी बड़ी तकलीफ होगी। अब देखिए, रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर पे बैठा हुआ शुक्र है, तो सप्तम भाव जो इसके पति पत्नी का घर है, उसमें भी कुछ ना कुछ कह सकते हैं, क्योंकि रोग के घर का है, तो थोड़ा बहुत शरीर स्वास्थ्य संबंधित भी कह देंगे। पत्नी को ये भी मारक है और ये भी रोग के घर का शुक्र है, ये भी मारक है और ये भी रोग के घर का, तो उसकी पत्नी को भी शरीर स्वास्थ्य संबंधित, और पत्नी से भी थोड़ी बहुत उसकी खटपट हल्की फुल्की रहेगी, पत्नी से भी मतभेद रहेगी। अब मेष लग्न में शुक्र जो धातु का भी ताकत का कारक आता है, वो रोग के घर में चला गया, तो आदमी के अंदर शारीरिक कमजोरी रहेगी, वीकनेस रहेगी, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से शत्रु की राशि को देखने के कारण, हाँ, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक काम पता है क्या है, ऐसे व्यक्ति लोन प्रोफाइल में रह सकते हैं, लोन प्रोफाइल, बैंकिंग क्षेत्र में रह सकते हैं, पैसे के लेन देन के क्षेत्र में रह सकते हैं, व्यवसाय के घर का चारक है, कोई भी बिजनेस लोन लेके करेगा तो जरूर तरक्की होगी, कोई भी बिजनेस अगर लोन लेके करता है आदमी तो जरूर तरक्की होती है, लोन लेके भी पैसे से अपना पैसा बनाने का योग बनता है इस कुंडली में। चलिए अब बात करते हैं, यहां से जो 12वें घर को शुक्र देखेगा मीन राशि को, तो 12वां घर निद्रा का भी होता है, तो सर्दी जुकाम एलर्जी संबंधित तकलीफें रखेगा, ठीक है। आंखों में भी थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है, आंखों में क्या तकलीफ देगा, आंखों में पानी निकलने की तकलीफ ज्यादा देगा। रोग के घर पे बैठा हुआ शुक्र सप्तम भाव शत्रु की गुरु की मीन राशि को देखने के कारण, नहीं, यहाँ पे तो शुक्र मीन पे तो उच्च का हो जाएगा, मीन राशि पे, और कन्या पे नीच का शुक्र हो गया, कन्या राशि पे नीच का शुक्र जो बैठा हुआ है, तो नीच का शुक्र होने के कारण मित्र की राशि पे तो थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा और नुकसान भी देगा थोड़ा बहुत, ये कह सकते हैं। और उच्च की दृष्टि होने के कारण मीन को यहां से तो बाहरी स्थान से विशेष उन्नति कराने का योग बनाएगा, विशेष उन्नति, क्योंकि यहाँ पे उच्च का हो जाता है शुक्र, मीन उस पे शुक्र मीन लग्न पे, मीन राशि पे उच्च का हो जाता है, तो बाहरी स्थान से अच्छी तरक्की कराएगा, पैसा दिलवाएगा, बढ़िया करवाएगा। मैं फिर भी बता दूं, उच्च का होने के कारण भी बाहरी स्थान जो यहाँ पे, इस घर का कारक ग्रह भी शनि है, ऐसा व्यक्ति विशेष उन्नति करता है, विशेष उन्नति बाहरी स्थान से, और शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टे से भी बहुत अच्छा पैसा कमाता है। और मित्र की राशि पे बैठा हुआ नीच का शुक्र जो है यहाँ पे, मित्र की राशि पे बैठा हुआ नीच का शुक्र थोड़ा सा कह सकते हैं शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें देगा। जठर अग्नि पेट की कमजोर होती है, ऐसे व्यक्तियों की पेट संबंधित जठर अग्नि थोड़ी कमजोर होती है। और नीच का शुक्र होने के कारण सप्तमेश, वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्बेंस रखेगा, और वैवाहिक जीवन में जो पति का घर का बोल सकते हैं कि नीच का शुक्र होने के कारण जो इसका पति होगा वो इधर उधर थोड़ा सा मुंह मारने वाला योग बनेगा। अगर पति है तो पति, मतलब मेष लग्न में पत्नी की कुंडली है तो पति के लिए खराब योग बनेगा, और पति की कुंडली है तो पत्नी कह सकते हैं कि थोड़ा इधर उधर भटकाव होगा, ये काम करवाएगा नीच का शुक्र होने के कारण। और उच्च की दृष्टि से 12वें घर से तो कह सकते हैं बाहरी स्थानों से पैसा लेकर आएगा, ऐसा योग। मैं भूल गया था कि शुक्र जो है कन्या राशि पे नीच का होता है और मीन राशि पे उच्च का होता है, तो उच्च और नीच के उसमें फलादेश चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं हम शुक्र सप्तम भाव में, तो खुद की मित्र की राशि पे बैठा हुआ, स्वराशि पे मित्र कह रहा हूं, खुद की राशि पे बैठा हुआ शुक्र व्यापार के घर में, और सप्तम भाव का कारक भी शुक्र ही होता है, बहुत उन्नति कराता है, बहुत उन्नति, व्यापार क्षेत्र बहुत उन्नति कराता है। अच्छा एक बात और बता दूं, मेष लग्न में अगर शुक्र सप्तम भाव में कहते हैं तो साक्षात लक्ष्मी जी बोला जाता है कि घर में साक्षात लक्ष्मी आई हुई है। इस घर में बैठा हुआ शुक्र साक्षात लक्ष्मी जी को बोला जाता है। 7 नंबर की तुला राशि पे बैठा हुआ शुक्र साक्षात कह सकते हैं कि घर में लक्ष्मी का वास है। अगर किसी के भी शुक्र सप्तम में बैठा हो तो उसको ये कहा जा सकता है कि उसके द्वारा घर में लक्ष्मी प्राप्त हुई है, वो पुत्र हो या पुत्री हो या जो भी हो उसके। ये भी कह सकते हैं कि मेष लग्न में सप्तम में बैठा हुआ शुक्र जब इसकी वाइफ आएगी तो वो लक्ष्मी समान होगी, ये भी कह सकते हैं। ये जिस भी मेष लग्न वाले व्यक्ति के सप्तम में शुक्र है बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार में बहुत उन्नति करते हैं,
दिन दुगना रात चौगुना वाली स्थिति होती है, ठीक है। और यहीं से धन के घर के होने के कारण खुद के मित्र की राशि पे बहुत पैसा कमाता है, अपनी पत्नी के नाम से व्यापार करके भी पैसा कमाता है, ठीक है। और पत्नी भी अगर कोई व्यापार काम धंधा करती है वो भी बहुत पैसा कमाती है। सप्तम भाव में बैठा हुआ है शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। और धन के लिए भी बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। और यहीं से लग्न को देखने के कारण कह सकते हैं लग्न में थोड़ा सा डिस्टरबेंस करेगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित मेष लग्न को देखने के कारण थोड़ी सी तकलीफ देगा शरीर स्वास्थ्य में, ऐसा शरीर स्वास्थ्य में थोड़ी सी तकलीफ देगा। क्या तकलीफ देगा पता है? थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य, एलर्जी जल्दी देगा, धूल मिट्टी से भी एलर्जी हो जाएगी, खांसी छींक ये सब लगा रहा करेगी। बाजा विशेष कोई तकलीफ नहीं देगा, अगर मंगल मजबूत होगा तो उतनी कोई तकलीफ शुक्र नहीं देगा, पर फिर भी शुक्र स्व राशि पे खुद की मित्र की राशि पे पूर्ण रूप से बलवान होके धन कुटुंब रिलेशन को बहुत बढ़िया करेगा, रिश्तेदारों से भी अच्छी पटेगी, पैसा भी अच्छा जोड़ेगा, बट शरीर को देखने के कारण शरीर में थोड़ी सी तकलीफ जरूर देगा। ये वाला शुक्र यहाँ पे सप्तम में बैठा वो काम खराब करेगा सामने लग्न के लिए। लग्न जो होता है कह सकते हैं पत्नी के कारण भी थोड़ा सा आदमी को शरीर स्वास्थ्य संबंधित दुखी होना पड़ सकता है। अब यहीं से अष्टम भाव में बैठा हुआ जो शुक्र है, शत्रु की मंगल की राशि पे बैठा हुआ शुक्र, ठीक है, इसके अष्टम भाव को खराब कर देगा। अष्टम भाव क्या होता है? मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट। तो शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी तकलीफ जरूर देगा। मृत्यु का जो घर होता है, आयु का जो घर हो सकता है, तो मेष लग्न में अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ शुक्र पति होता है, तो पति से संबंधित कह सकते हैं सुख को छीनेगा यहाँ पे अष्टमेश शुक्र जो। अब पति सप्तम भाव का मालिक है और अष्टमेश हो गया शुक्र, तो पति से इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब ये पति का चार्ट है तो पत्नी को, और पत्नी का चार्ट है तो पति का, मतलब जो भी उसका पार्टनर होगा उससे उसकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं पटेगी, तकलीफ रहेगी। धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखने के कारण उसका कुटुंब बड़ा होगा, परिवार बड़ा होगा, कुटुंबों से सहायता मिलेगी, पैसा भी कमाएगा, जोड़ेगा, खुद का कोई व्यवसाय काम भी कर सकता है, मेहनत भी करेगा आदमी, ठीक है, यहाँ बैठा हुआ। बट अष्टम भाव का जो शुक्र है तो ये शरीर स्वास्थ्य संबंधित बहुत कमजोरी देगा, वीकनेस देगा, बहुत ज्यादा कमजोरी वीकनेस देगा बॉडी में, धातु की ताकत नहीं बनने देगा आदमी को, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है। मैं बहुत हजारों लोगों का फलादेश कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस वाले घर में बैठा हुआ शुक्र जो है शरीर स्वास्थ्य संबंधित काफी तकलीफें देता है, धातु नहीं बनती है, हार्मोन्स की कमी होती है, बच्चे पैदा करने में भी तकलीफ आती है अष्टमेश शुक्र, ठीक है। और मैंने क्या बोला, पैतृक संपत्ति का भी इतना अच्छा कोई लाभ नहीं होता, नुकसान देता है, और रिश्तेदार कुटुंबों में झगड़े झंझट टेंशन कराता रहता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा रखेगा रिश्तेदारों में, क्योंकि अष्टमेश है ना, तो रिश्तेदार कुटुंबों में भी झगड़ा झंझट थोड़ा सा टेंशन रखेगा, मगर कुटुंब परिवार बहुत बड़ा होता है। और एक हद तक शुक्र है अपने घर को देखेगा, यहाँ पे मित्र के घर को, तो एक हद तक फिर रिश्तेदारों में रिलेशन ठीक भी हो जाते हैं, अच्छे भी हो जाते हैं, ठीक है। पर अष्टमेश शुक्र शरीर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देता है। कई बार ऐसे लोगों को मोटा नुकसान भी होता है। मोटा नुकसान क्या होता है पता है? विदेश जाने के नाम से पैसा डुबो देते हैं, विदेश जाने के नाम से। अष्टमेश जो शुक्र है और षष्टेश जो शुक्र है, कई बार विदेश में पैसा सेटल होने के नाम से कि मुझे वीजा लेना है, ये लेना है, पासपोर्ट, मतलब वहां सेटल होने के नाम से PNR लेना है, फलाना डिगना, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नुकसान झटका भी लगता है इन लोगों को कुछ चीजों में, और इनके पैसे भी डूबते हैं, कोई ना कोई लेके भाग जाता है अष्टमेश शुक्र होने के कारण मेष लग्न, ठीक है। क्योंकि ये भी मारक है और ये भी मारक है, तो मारक का अर्थ पता है ये होता है कि चोट लगना नहीं होता है, मारक का अर्थ होता है कोई भी झटका देना, बड़ा झटका, जिसमें कि वो नुकसान भी दे देता है, ठीक है, अष्टम भाव में। अब शत्रु की गुरु की राशि पे बैठा हुआ शुक्र नवम भाव में, तो धार्मिक घर होता है और शुक्र शुभ ग्रह, तो लगभग शत्रु की घर पे बैठा हुआ शुक्र विशेष धार्मिक कार्यों में उन्नति करता है, धर्म कर्म के मार्ग पे दिखावा करने के साथ फिर भी काम करता है। मतलब अपने ही शत्रु की राशि पे, गुरु की राशि पे बैठा हुआ शुक्र जो भी धार्मिक कार्य करेगा वो दिखावे के लिए करेगा, लोगों में दिखावे के लिए, पब्लिसिटी के लिए, कि मैं भागवत कथा करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ, वो करा रहा हूँ, यज्ञ करा रहा हूँ, ठीक है ना, बड़े बड़े काम करा रहा हूँ, तो भी उसके साथ करेगा, ये नहीं बोलेंगे कि नहीं करेगा, करेगा। अब नवम घर में बैठा हुआ शुक्र शत्रु की राशि पे, ठीक है, मैंने बता दिया, लगभग अच्छा होता है, भाग्य की उन्नति के लिए प्रयत्न करता रहता है आदमी, और एक स्थिति के साथ उसे प्रयत्न में भाग्य में बढ़िया तरक्की भी मिलती है यहाँ पे नवम भाव में। अब ये शुक्र नवम भाव में शत्रु की राशि बैठेगा, धन के घर का कारक है और सप्तमेश का लॉर्ड है, तो कुछ प्रयत्न के साथ, मेहनत करने के साथ वह अपने भाग्य को, अपने व्यवसाय को भी उन्नत करता है, व्यवसाय को भी उन्नत करता है, क्योंकि सप्तमेश यहाँ का भी मालिक है और शत्रु की राशि पे नवम घर में बैठा हुआ है। अब यही धन कुटुंब रिलेशन की तो बहुत जद्दोजहद उन्नति के साथ, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 छठा घर है धन कुटुंब रिलेशन, तो उसे पैसे जोड़ने में बड़ी समस्या होती,
छठे घर का है ना, तो पैसा जोड़ने में उसे समस्याएं होती है, समस्याओं का बाधा सामना भी करना पड़ता है, ठीक है, समस्याओं के साथ। और रिश्तेदारों से भी उसके बहुत ज्यादा अच्छे वो नहीं होते, ठीक है, रिश्तेदारों से भी ऊपरी दिखावा रहता है, ऊपरी ऊपरी बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं रहते। और शत्रु की राशि में बैठा हुआ शुक्र यहाँ से व्यवसाय के घर में भी बहुत अच्छी बोल सकते कि उन्नति तरक्की में बहुत बढ़िया नहीं बोलेंगे। धर्म कर्म के घर पे मैं कह सकता हूं कि आदमी को विद्वान बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा, ठीक है, पूजा पाठ संबंधित क्षेत्रों में भी आदमी दिखावा करता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होने का नाटक ज्यादा करता है यहाँ बैठा हुआ शुक्र, धार्मिक प्रवृत्ति का होने का। और इनके व्यवसाय के घर का जो शत्रु की राशि का और व्यवसाय के घर का शुक्र है, तो यहाँ बाधा आएगी, व्यवसाय में भी बाधा आएगी और धन कुटुंब रिलेशन जोड़ने में भी बाधा आएगी, ये कह सकते हैं शत्रु की राशि पे, भाग्य के स्थान पे, क्योंकि भाग्य के स्थान का जो कारक ग्रह बृहस्पति है, मैंने पहले भी बताया, और मेष लग्न है और शुक्र उसमें शत्रु होता है, और भाग्य के स्थान में बैठा हुआ शुक्र विशेष उन्नति नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 9 नंबर की गुरु की राशि में बैठा हुआ, वो मेहनत करेगा, प्रयत्न करता रहेगा, और एक टाइम के बाद वो उन्नति भी करेगा, वो भाग्य में उन्नति भी करेगा, व्यवसाय भी जोड़ेगा, पर कह सकते हैं कि उसे देरी होगी, काफी देरी होगी, क्योंकि वो शत्रु की राशि में बैठा, ठीक है ना। चलिए, मैंने शुक्र का 9वें भाव का फलादेश बताया कि कैसा काम करता है। चलिए, और मैं एक बात और बता दूं, अगर किसी भी अग्नि तत्व पे शुक्र बैठा हो तो ये समझ लीजिएगा व्यक्ति थोड़ा भोगी विलासी होगा। अगर अग्नि तत्व पे मेष लग्न के ऊपर शुक्र बैठा हो, ठीक है, अष्टम भाव में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो, और जैसे मैंने अभी 9 नंबर पे बताया तो उस पर भी बैठा हो, तो ऐसा शुक्र जो होता है थोड़ा हार्मोन संबंधित, कह सकते हैं कि उसे धातु से संबंधित, ताकत से संबंधित कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, उसका धातु बड़ा पतला हो जाता है, मतलब जलन होती है इसके बाथरूम में, पेशाब में, और उसके ताकत, वीर की जो ताकत होती है वो उसकी ताकत नहीं बनती रहती है, भी बता दूं, ठीक है ना। अब बात करते हैं दशम भाव में बैठा हुआ शुक्र, 10th हाउस में, तो मित्र की, खुद की, अपने मित्र की राशि पे कर्म स्थान पे बैठा हुआ शुक्र मेष लग्न में बहुत अच्छा माना गया है, अच्छे पद का कोई काम देता है, व्यवस्थित कोई काम देता है, बढ़िया काम देता है, ठीक है। और यहीं से सप्तमेश होने के कारण शुक्र, मतलब शुक्र सप्तमेश भी और अपने मित्र की राशि बैठा, तो व्यवसाय भी दे सकता है, आदमी खुद का व्यवसाय भी कर सकता है और कुछ अच्छा काम भी कर सकता है। और ये भी कह सकते हैं कि कुछ टाइम तक आदमी नौकरी करेगा, कुछ अच्छे टाइम तक, ज्यादा टाइम तक आदमी नौकरी करने के बाद फिर व्यवसाय के क्षेत्र में भी उतरेगा, और आदमी खुद का व्यवसाय करके धन भी जोड़ेगा, धन भी जोड़ेगा, पैसा भी जोड़ेगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे कर्म स्थान बैठा हुआ है शुक्र, यहां से शुक्र, ये वाला घर धन का घर हो गया 5वां, 1 2 3 4 5, ये भी बहुत मायने रखता है कि किस घर से कौन सा घर कौन सा नंबर का पड़ रहा है। तो कर्म स्थान पे बैठे हुए से 5वां घर है, तो आदमी विशेष मेहनत कर्म स्थान से पैसा जोड़ेगा। अब यहां से जो व्यवसाय का घर है वो 10वां है, 10वां माने कर्म स्थान, 10th हाउस जो होता है वो कर्म स्थान, तो यहां से 10 नंबर का है कर्म स्थान, तो आदमी व्यवसाय भी करके पैसा जोड़े, दोनों ही काम कर सकता है। यहाँ बैठा हुआ शुक्र, यहाँ बैठा हुआ शुक्र कह सकते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ बैठा हुआ शुक्र सिविल इंजीनियर भी हो सकता है, यहाँ बैठा हुआ कर्म स्थान पे शुक्र किसी मैनेजर के पद पे भी हो सकता है, किसी बड़ी कंपनी में कोई अच्छा काम करने वाला भी हो सकता है, ये भी योग बनाता है कर्म स्थान पे बैठा हुआ शुक्र, ठीक है। 10th हाउस में कर्म स्थान पे बैठा हुआ शुक्र धन के घर की भी उन्नति करा देगा और व्यवसाय के घर की भी उन्नति कराएगा, और पत्नी से संबंधित क्षेत्र को भी सपोर्ट करेगा, पत्नी के क्षेत्र को भी, पत्नी अगर कोई पढ़ाई वढ़ाई कर रही होगी तो भी उसे सपोर्ट देगा, कर्म स्थान में बैठा हुआ शुक्र। अब यहीं से बैठा हुआ जो शुक्र है 10th हाउस में, अब इसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि किसको पड़ रही है, धन कुटुंब रिलेशन के घर को, तो रिश्तेदारों में खटपट रहेगी, सास बहू संबंधित लफड़ा झगड़ा रहेगा, और इसको शरीर स्वास्थ्य संबंधित जो है, मैंने बताया फेफड़ों में शरीर स्वास्थ्य संबंधित कुछ तकलीफ रहेगी, शरीर स्वास्थ्य संबंधी जो भी जातक है, इसका शुक्र यहाँ से इसको देख रहा है, तो इसके फेफड़ों से संबंधित तकलीफ रहेगी, थोड़ा छाती संबंधित, सर्दी जुकाम एलर्जी जरूर देगा इसको, कौन देगा, शुक्र देगा। यहाँ से देखने के कारण शुक्र 10th हाउस में बैठा हुआ 10 नंबर पे बैठा होने के कारण, और इसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि किस पे पड़ेगी, 4 नंबर पे पड़ेगी, तो जो इसकी मम्मी होगी उसको सर्दी जुकाम एलर्जी, बीमारी, यूट्रस बच्चादानी में प्रॉब्लम, मैंने बताया छाती में ब्रेस्ट कैंसर वैंसर, अगर शनि बैठा हुआ है गलती से शुक्र के साथ, या केतु बैठ गया, राहु बैठ गया, तो इसकी मम्मी को सारे, मतलब 4th हाउस जो होता है वो होता है माता भवन भूमि का कारक, और चंद्रमा मन का कारक, तो ये जिसका कर्म स्थान पे यहाँ बैठा हुआ है, कहीं ना कोई से फैमिली इश्यूज जरूर रहेंगे, फैमिली इशू की वजह से वो जिंदगी भर कह सकते हैं परेशान रहेगा, डिप्रेशन टेंशन उसके साथ रहेगी। मतलब यहाँ चंद्रमा कहीं पे भी बैठ जाए, मेष लग्न का शुक्र यहाँ बैठा हुआ है कर्म स्थान पे और इस घर को देख रहा है, तो शुक्र इस घर में मारक है, दोनों ही घर मारक है। शुक्र इस घर को अगर चंद्रमा को देखेगा तो मेष लग्न वाले के स्थिति बहुत खराब कर देगा, ये हम कह सकते हैं। तो कर्म स्थान पे बैठा हुआ है शुक्र, मैंने बता दिया कर्म स्थान के लिए तो बड़ा अच्छा है।
बट वो चतुर्थ भाव को जो माता भवन भूमि प्रॉपर्टी का जो होता है कारक ग्रह, जो ये है घर, इसमें काफी देरी कराएगा, घर जुड़ने में बड़ी देरी कराएगा, समझ रहे। फैमिली के सुख में तो बिल्कुल कमी, खराब करेगा ही करेगा, डिस्टर्बेंस करेगा। अब एकादश भाव पे मित्र की राशि में बैठे हुए शुक्र का फलादेश करते हैं कि अपने ही मित्र की राशि में एकादश भाव पे बैठे होने के कारण आदमी मेहनत करने के साथ, बढ़िया कुछ काम करने के साथ अच्छा पैसा कमाता है। इनकम हाउस पे बैठा हुआ, इनकम हाउस पे बैठा हुआ शुक्र मेहनत करने के साथ कुछ अच्छा पैसा कमाता है। कुंभ राशि पे बैठा हुआ शुक्र, और यहीं से शुक्र व्यवसाय के घर का भी मालिक है। तो यहाँ जहाँ इनकम हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ से शुक्र जो है ये वाला घर है, यहाँ से ये चतुर्थेश है, धन कुटुंब रिलेशन। तो कह सकते हैं कि धन कुटुंब रिलेशन के घर में कह सकते हैं थोड़ा सा रिश्तेदारों से खटपट रखेगा। क्यों? जहां मित्र की राशि पे शुक्र बैठा हुआ है शनि, तो रिश्तेदार अच्छे होंगे, कुटुंब अच्छा होगा, बट अपने से चतुर्थ पे है ये वाला घर। तो जब अपने से चतुर्थ पे है तो थोड़ा सा खटपट देगा। चौथा घर थोड़ा सा दिक्कत देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बैठा हुआ है शुक्र है, अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। शुक्र बड़ा अच्छा काम करेगा यहाँ। और धन के घर का है, मेहनत करने के साथ कह सकते हैं धन भी जोड़ेगा। और व्यवसाय के घर का है, आदमी अपने व्यवसाय में भी अगर हाथ डाले, खुद का काम भी करे, तो इनकम और ज्यादा ग्रोथ कर सकता है। अगर आदमी खुद का व्यवसाय भी करे ना, व्यवसाय के घर का लॉर्ड है, तो इनकम और ग्रोथ कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी कह सकते हैं कि घर में कुछ ना कुछ इनकम जरूर करेगी। इनकम हाउस में बैठे हुए शुक्र की पत्नी भी है, इनकम जरूर करेगी कुछ ना कुछ, और वो दोनों ही मिलके पैसा जोड़ सकते हैं, और दोनों मिलके अपने से चतुर्थ पे। तो ये कह सकते हैं जो पत्नी का पैसा होगा ना, उससे घर बनने के ज्यादा चांसेस बनेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 धन जो जुड़ेगा पत्नी का ज्यादा जुड़ेगा, सप्तमेश होने के कारण एकादश भाव में। और एकादश भाव में बैठा हुआ शुक्र अच्छा होता है। अच्छा, एकादश भाव से बैठे हुए शुक्र की जो सप्तम पूर्ण दृष्टि पंचम को पड़ रही है सूर्य की राशि पे, बच्चे चिड़चिड़े होंगे, बच्चों को पेट संबंधित समस्या होगी। और जो इसके पिताजी होंगे ना शुक्र, उसको पेट संबंधित समस्या, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स वाइल्स की बीमारी, शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ जरूर होगी। और यहां से बैठा हुआ सूर्य इस घर पे कह सकते हैं कि तर्क वितर्क करने वाला जरूर बनाता है। आदमी थोड़ा बुद्धि का तार्किक होता है, तार्किक बुद्धि वाला, लोगों से तर्क वितर्क जरूर करेगा। यहां से बैठा हुआ शुक्र पंचम को सूर्य की राशि को देखने का। सूर्य शत्रु है मैंने बताया, और सूर्य की राशि में बैठा हुआ शुक्र जो होता है कॉन्स्टिपेशन देता है, पाइल्स देता है, कब्ज देता है, एलर्जी देगा शरीर द्वारा स्वास्थ्य संबंधित। जो अभी कोरोना की एलर्जी आई थी उसमें शुक्र का विशेष रोल था। शुक्र सर्दी जुकाम एलर्जी को बढ़ावा देता है एकदम से। तो ये जो शुक्र है यहाँ से इसको देखने के कारण पढ़ाई संबंधित क्षेत्र में मैंने बताया तार्किक बनाएगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा स्थिर नहीं बनाएगा, बढ़िया नहीं बनाएगा, थोड़ा तार्किक बना देगा, टेढ़ी बुद्धि वाला। कभी कभी आदमी अपनी ही बात से सहमत होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पे बैठा हुआ इस पंचम को देखने के कारण आदमी अपनी भूल स्वीकार करता है कि मैं गलत गाइड कर रहा हूँ, या गलत बोल रहा हूँ, या गलत दिक्कत वो कर रहा हूँ, मतलब डिसीजन ले रहा हूँ। ये शुक्र यहाँ से बैठा हुआ इस घर को देखने के कारण। चलिए, और यहां से जो नवम मैंने बताया, एकादश भाव से नवम होने के कारण व्यवसाय का घर, तो आदमी अपने से नवम भाग्य घर होता है। तो कोई भी अगर क्षेत्र में भाग्य संबंधित कोई भी मतलब अच्छा काम व्यवसाय करने जाता है तो उसका भाग्य हमेशा साथ देगा, और पत्नी का भी भाग्य साथ देगा। और मैंने बताया एकादश भाव में बैठा हुआ शुक्र पत्नी भी विशेष पैसा कमाने का योग बनाता है कि वाइफ भी कुछ करके अच्छा पैसा कमाएगी, या वाइफ के नाम से कुछ बिजनेस अगर करता है वो बड़ा अच्छा चलेगा। मेष लग्न वालों को ये भी कह सकते हैं, ऐसे लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, टेंट का काम करते हैं, टेंट लगाते हैं ना, शादियों का, विवाह के टेंट हो गए, या ये जो मैरिज गार्डन होते हैं, जो मैरिज के गार्डन, मेष लग्न वाले। शुक्र साजवाज का काम होता है, फूल फ्लावर्स का काम होता है। तो मेष लग्न वालों में ही शुक्र यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, तो टेंट का काम हो गया, मैंने बताया साज सज्जा का काम हो गया, आर्किटेक्चर क्या क्या बोलते हैं उसको, मतलब डेकोरेशन का काम हो गया, इन सब चीजों का काम का योग बनाता है। चलिए अब बात करते हैं मीन की राशि में बैठा हुआ शुक्र। तो मीन पे तो शुक्र उच्च का होता है ना, हाँ, मीन पे उच्च की राशि में बैठा हुआ शुक्र, खुद की उच्च की राशि पे बैठा हुआ शुक्र 12वें घर में आदमी के विदेश जाने के पूर्ण रूप से योग बनाएगा। ये उच्च का शुक्र, इसको शुक्र लिख देते हैं, उच्च का शुक्र 12वें घर में, उच्च का शुक्र होने के कारण 12वें घर में, ठीक है ना, 12th हाउस में उच्च का शुक्र होने के कारण विदेश जाने के पूर्ण रूप से योग बनाएगा, और विदेश से पैसा कमाने के पूर्ण रूप से योग बनाएगा। विदेश से पैसा कमाने, आदमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकता है, पूर्ण रूप से ऐसा योग है। और धन के घर का है तो बाहरी स्थान से पैसा कमाएगा, ये कह सकते हैं पूर्ण रूप से। अब यहीं से शुक्र अपने ही बुध मित्र के नीच राशि को, नीच राशि है तो रोग, शरीर स्वास्थ्य संबंधी, लीवर को कमजोर बनाएगा। छठा घर लीवर का भी होता है, ठीक है,
तो यहाँ पे, और इस 12वें घर पे उच्च से नीच दृष्टि होने के कारण आदमी कुछ ना कुछ लोन वोन जरूर लेगा। और कह सकते हैं कि जिसका शुक्र 12वें घर में होगा और इस लोन नीच की राशि को शुक्र को देखेगा तो आदमी रोग ऋण शत्रु कर्जा, ऋण भी लेगा, कर्जा लेगा और भरेगा नहीं, ऐसा भी योग बना सकता है उच्च का शुक्र। और सप्तमेश, उच्च का शुक्र सप्तमेश होने के कारण वैवाहिक जीवन संबंधित सुख अच्छा देगा, ठीक है। और धन क्या हो, घर के मालिक होने के कारण उच्च का 12वें घर में कह सकते हैं कि बाहरी स्थान से पैसा कमाएगा, पैसा जोड़ेगा। और सप्तमेश होने के कारण तो शुक्र यहाँ से सप्तमेश है, अपनी पत्नी के साथ थोड़ी खटपट रहेगी इसकी। और ऐसा व्यक्ति उच्च का शुक्र मीन राशि में 12वें घर पे होने के कारण ये भी कह सकते हैं कि इसके अफेयर हो सकते हैं इधर उधर, औरतों से अफेयर भी होंगे। उच्च का शुक्र होगा तो उसमें बल ज्यादा होगा शुक्र में। शुक्र भौतिक ग्रह है, भोग विलास वाला भी ग्रह है, और यहाँ से अपने से 8वें पे, तो इसकी अपनी पत्नी से कम पटेगी और अनैतिक संबंध ज्यादा बनाएगा उच्च का शुक्र होने के कारण, ये भी होगा, ठीक है। और धन कुटुंब रिलेशन अच्छा होगा, पैसा अच्छा जोड़ेगा, पैसे कमाने की तरफ तो हमेशा इसका दिमाग रहेगा, पैसा कैसे कमाना है, ठीक है। तो आज मेष लग्न में शुक्र का हमने फलादेश पढ़ लिया, ठीक है। मीन की उच्च की राशि में बैठा हुआ शुक्र सप्तमेश व्यापार के घर में, पत्नी के घर में उन्नति कराएगा, ठीक है। बट अपने से 8वें पे तो थोड़ा सा पत्नी से खटपट करेगा, बीच बीच में झगड़ा झंझट टेंशन रहेगी। और यहीं से शुक्र की सप्तम पूर्ण दृष्टि, नीच की पूर्ण दृष्टि होने के कारण वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, पत्नी से भी थोड़ा झगड़ा झंझट टेंशन हो सकती है, ठीक है। और जो वैसे बताया रोग ऋण शत्रु कर्जे का घर है, लोन वोन कर्जा लेके आदमी ऐसा भी हो सकता है कि ना भरे फिर वो भाग जाए, विजय माल्या की तरह, ऐसा कह सकते हैं। और विदेश से पैसा कमाने में और विदेश जाने के पूर्ण रूप से योग। और धन के घर का मालिक है तो रिश्तेदार कुटुंब बढ़िया होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। और शुक्र जो उच्च का होता है तो मेष लग्न में कह सकते हैं कि जो इसकी पत्नी होगी ना, मेष लग्न वाली की पत्नी, और 12वें घर का उच्च का, उसका भी थोड़ा सा नेचर डिस्टर्ब हो सकता है, गलत हो सकता है, गंदा हो सकता है, ऐसा भी है। क्योंकि शुक्र सप्तम भाव का मालिक भी है पत्नी के घर का, और 12वें घर में बैठा हुआ है, तो पत्नी से इसकी थोड़ी सी खटपट रहेगी। और कह सकते हैं कि पत्नी का भी थोड़ा इधर उधर गलत किसी के साथ अफेयर रह सकता है। और जो इसका ये व्यक्ति का, जिसका भी ये चार्ट है, इसमें जो शुक्र है ये भी 12वें घर में बैठा हुआ भटकाएगा, गलत रास्ते पे लेके जाएगा, डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। ऐसा योग बन रहा है पूर्ण रूप से। चलिए, मेष लग्न में हमने शुक्र से संबंधित फलादेश कर दिया।